हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या कभी विरासत में मिली प्रॉपर्टी पर आपको इनकम टैक्स पे करना होता है या फिर नहीं। डिटेल में जानेंगे। वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो जब बात होती है प्रॉपर्टी के बारे में और ख़ासकर विरासत से मिली प्रॉपर्टी के बारे में, तो उससे जुड़े कई सवाल लोगों के मन में जूझते रहते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स के बारे में, ऐसी प्रॉपर्टी के बारे में जो कि किसी को विरासत में मिली है। तो क्या ऐसी प्रॉपर्टी पर किसी को इनकम टैक्स पे करना पड़ता है या फिर नहीं, और अगर पे भी करना पड़ता है तो वो कंडीशन क्या होती हैं। इंसान अपने जीते जी बैंक खाते में, फंड में, शेयर में, एफडी, आरडी स्कीम में बहुत सारे पैसे लगा देता है। ज़िंदगी में अपने नाम से प्रॉपर्टियां भी बहुत सी खरीद लेता है, लेकिन समय रहते उनकी वसीयत नहीं बना पाता। और ऐसे में अगर वो दुनिया छोड़कर चला जाता है तो ऐसी कंडीशन में उसके पीछे जो उसके परिवार वाले बसते हैं वो उसकी प्रॉपर्टी पर अपना अधिकार जमा लेते हैं। बच्चे अगर समझदार हों तो प्रॉपर्टी के बंटवारे में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन कई बार ऐसा नहीं हो पाता और प्रॉपर्टी का बंटवारा सीधा कोर्ट तक चला जाता है। और जिन लोगों के साथ ऐसी कंडीशन होती है उन्हें इनकम टैक्स रूल के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। तो जब भी कभी विरासत में मिली प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेकर मामला कोर्ट में पहुंचता है, यानी कि आपके पिताजी के पीछे छोड़ी गई विरासत में जो प्रॉपर्टी है उसके मैटर को जब आप कोर्ट में लेकर जाते हैं तो उसके पीछे कुछ इनकम टैक्स के रूल भी होते हैं। अगर आपके कई भाई बहन हैं तो इनकम टैक्स की क्या देनदारी बनती है और इसे इनकम टैक्स रिटर्न में कैसे दिखाया जाता है। टैक्स अदायगी कैसे की जाती है कि नोटिस का कोई झंझट भी ना हो। इसका एक सीधा सा साफ नियम है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी भी दूसरे व्यक्ति को, रिश्तेदार हो या कोई भी हो, उत्तराधिकार के तौर पर या फिर वसीयत के तौर पर कोई प्रॉपर्टी मिलती है तो वो टैक्स के दायरे में नहीं आती। इनकम टैक्स का सेक्शन 56 में इसके बारे में बताया गया है, यानी कि विरासत या फिर उत्तराधिकार के तौर पर जो प्रॉपर्टी या धन दौलत मिलती है उस पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगाया जाता। इस हिसाब से अगर आपको आपके पिताजी के मरने के बाद डिपॉजिट या फिर शेयर मिलते हैं तो उन पर कोई टैक्स आपकी तरफ से नहीं देना होगा। लेकिन ये छूट तभी तक होती है जब तक उस प्रॉपर्टी, शेयर, धन दौलत आपके पास रखते हैं। लेकिन जैसे ही आप उस प्रॉपर्टी को बेचते हैं तो उस पर होने वाली कमाई पर अपने आप ही वो टैक्स के दायरे में आ जाती है। आपके पिताजी की कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी हो जिसे आप बेचते हैं तो उसकी कीमत आपकी कीमत मानी जाती है, क्योंकि अब वो आपके नाम पर है। ऐसे में ये कमाई गई प्रॉपर्टी कैपिटल गेन्स के दायरे में आ जाती है। लेकिन अगर बैंक बैलेंस है या फिर डिपॉजिट है तो उस पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगाया जाएगा। लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी को अगर आप बेचते हैं तो उस पर आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। तो अब सवाल ये उठता है कि कब देना पड़ता है टैक्स। HUF यानी कि हिंदू संयुक्त परिवार के तहत कर्ता को टैक्स जमा करना होता है। अगर पिता की प्रॉपर्टी पर कई लोगों का अधिकार है तो प्रॉपर्टी बेचने पर सभी हिस्सेदारों को टैक्स देना होगा। एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि मान लीजिए कि कोई प्रॉपर्टी है जिसमें कि 4 भाइयों की हिस्सेदारी है। अब ये प्रॉपर्टी अभी तक नहीं बटी है तो सवाल है कि प्रॉपर्टी बेचने पर किसे टैक्स चुकाना होगा। इसमें एक नियम है कि प्रॉपर्टी भले ही ना बटी हो लेकिन 4 भाई हैं तो टैक्स को 4 हिस्से में बांटकर चुकाना होगा। उस प्रॉपर्टी को बेचने पर जो रकम मिलती है उसे 4 भाई 4 बराबर हिस्सों में बांटकर इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाएंगे, यानी कि चारों भाइयों को बराबर हिस्से में टैक्स चुकाना होगा। किसी एक भाई पर इसका सारा दबाव नहीं लगाया जा सकता। तो इसलिए अगर एक लाइन में इस टैक्स के नियम को समझना है तो 4 भाई अगर पिता से मिली विरासत में प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, शेयर, एफडी, इमूवेबल प्रॉपर्टी अपने पास रखते हैं, उसे नहीं बेचते हैं तो किसी तरह की कोई भी टैक्स की देनदारी नहीं बनती। लेकिन वही प्रॉपर्टी अगर बेची जाए तो उस पर होने वाली कमाई कैपिटल गेन्स के दायरे में आ जाती है और चारों भाइयों को इन कैपिटल गेन्स को 4 हिस्सों में बराबर डिवाइड करना होगा और उस पर लगने वाले टैक्स को चुकाना होगा। तो होप फ्रेंड्स कि आपको अब पता चल गया होगा कि किस तरह से विरासत में मिली प्रॉपर्टी पर टैक्स चुकाया जाता है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छा है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।